बीते हुए 7 जून 2023 को 3:50 पर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या तब कर दी जाती है जब वह इंसान लखनऊ के कोर्ट में जज के सामने एक कटघरे में खड़े होकर गवाही दे रहा होता है। उस सीन को देखकर एक फिल्म की याद आती है जिस फिल्म का नाम है अंधा कानून। अंधे कानून में अमिताभ बच्चन विलेन को तब गोली मारता है जब वह कटघरे में खड़े होकर जज के सामने गवाही दे रहा होता है। मानो वही सीन कॉपी पेस्ट की गई है। दोस्तों, यहाँ पे कानून बहुत बड़ी फेलियर साबित हो रही है कि कोर्ट में इस तरह से अंधाधुंध गोली चल जा रहा है और जज जो है कि कुर्सी के नीचे अपनी जान बचाने के लिए लोग छिप भी रहे हैं। दोस्तों, बीते हुए 7 जून को 3:50 पर गैंगस्टर संजीव जीवा जब जज के सामने कटघरे में खड़े होकर गवाही दे रहा होता है, तभी एक लड़का जो कि वकील का जो कोट है पहना हुआ होता है और बंदूक निकालकर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देता है और गैंगस्टर संजीव जीवा की वहीं पर हत्या हो जाती है। इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल होता है जिसके पैर में गोली लगती है, जिसका नाम होता है लाल मोहम्मद। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 1.5 साल होती है, उसकी सीने में गोली लग जाती है। बच्ची घायल हो जाती है, उसको आईसीयू में भर्ती करा जाता है और उसका इलाज इस समय चल रहा होता है। जो लड़का गोली मारता है संजीव जीवा को, उसका नाम होता है विजय यादव। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह कन्नौज का रहने वाला होता है। तो बात यहाँ पे आती है कि आखिरकार संजीव जीवा है कौन। कहा जा रहा है कि संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का सबसे करीबी माने जाने वाला शार्प शूटर है। तो संजीव जीवा की कहानी क्या है, वह कैसे अपराध की दुनिया में एंट्री करता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, संजीव जीवा जो है वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहता है। इसलिए वह एक डॉक्टर के यहाँ काम करता है एज ए कंपाउंडर के रूप में काम करता है। एक दिन डॉक्टर बोलता है कि एक आदमी है जो मेरा पैसा लिया है वह दे नहीं रहा है, अगर तुम उस पैसे को दिला दोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसा इनाम में दूंगा। चूंकि जो संजीव जीवा होता है वह बहुत गुस्सैला मिजाज का होता है और बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है और किसी को मारने भी लगता है। संजीव जीवा जाता है उस आदमी के पास, उसे डरा धमका के पैसा ला देता है और डॉक्टर को देता है। डॉक्टर बहुत खुश होता है, उसको कुछ पैसा इनाम में भी देता है। लेकिन अपराध की दुनिया में एंट्री वहीं पे चालू हो जाता है संजीव जीवा की। कुछ दिनों के बाद उसने अपने ही डॉक्टर को किडनैप कर लेता है और फिरौती की मांग करता है। फिरौती देने के बाद फिर अपने ही डॉक्टर को छोड़ देता है। दोस्तों, यहीं से चालू होता है संजीव जीवा की अपराध की दुनिया में एंट्री। आगे चलकर वो बहुत बड़ा किडनैपर बन जाता है और तमाम फिरौती की मांग करने लगता है। कहा जाता है कि 90 के दशक में संजीव जीवा कलकत्ता के एक कारोबारी के बेटे को किडनैप कर लेता है और फिरौती के रूप में 5 करोड़ रुपए की मांग करता है। उस समय माना जाता है कि सबसे बड़ा फिरौती माना जाता है कि 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग करता है। पैसा पाने के बाद फिर उसके लड़के को छोड़ देता है। इसके बाद दोस्तों उसका नाम तब चर्चा में आ जाता है जब वह कई गैंग में शामिल हो जाता है। जैसे सबसे पहले वह गैंग में शामिल होता है हरिद्वार की नाजिम गैंग में, फिर बाद में वह सत्येंद्र बरनाला गैंग में शामिल आता है। लेकिन यूपी में उसका सबसे अधिक नाम चर्चा में तब आता है जब वह बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त की हत्या कर देता है। बीच चौराहे पे पब्लिक के सामने ही गोली मारकर हत्या कर देता है बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त की। उसके बाद यूपी में उसका नाम बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। उस समय जो सबसे बड़ा गैंग था, 2 गैंग था, एक मुख्तार अंसारी और दूसरा ब्रजेश सिंह। दोनों के गैंगस्टर में होड़ाहोड़ मच जाता है कि इस शूटर को संजीव जीवा को किस तरह से अपने गैंग में शामिल किया जाए। लेकिन संजीव जीवा किसी के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। मुख्तार अंसारी का सबसे करीबी शूटर माने जाने वाला मुन्ना बजरंगी के संपर्क में आता है संजीव जीवा। उसके बाद संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी के साथ एक हत्या करता है। उस हत्या का ऑपरेशन मुख्तार अंसारी करता है। कृष्णा नंदन राय को गोलियों से भून दिया जाता है
उसमें गोली संजीव जीवा भी चलाता है। उसके बाद वह मुख्तार अंसारी के करीब में चला जाता है और मुन्ना बजरंगी के बाद सबसे करीबी माने जाने वाला कोई शूटर था तो वह संजीव जीवा है। यह सबसे करीबी माने जाने लगा तब से। कृष्णानंदन राय हत्या की बात मुन्ना बजरंगी के साथ संजीव जीवा मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हो जाता है और उस गैंग में शामिल होकर हर तरह के कामों को अंजाम देने लगता है। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर संजीव जीवा पर 27 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 17 मुकदमे से वह बरी हो चुका था। कहा जाता है कि संजीव जीवा पर 2017 में एक कारोबारी अमित दीक्षित की हत्या का केस लगा। उसी केस में उसे आजीवन कारावास की सजा मिलती है और 2017 से वह लखनऊ के जेल में बंद था, जो कि 7 जून 2023 को जब उसको कोर्ट में हाजिर किया गया, जज के सामने जब गवाही देने जा रहा था कटघरे में खड़े होकर, तभी विजय यादव नाम का एक लड़का जो कि वकील के भेष में था, बंदूक निकाल करके ताबड़तोड़ गोलियों से भून करके संजीव जीवा की हत्या कर देता है। इसके पहले साल 2021 में संजीव जीवा की पत्नी पायल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर आशंका जताई थी कि उसकी पति की जान खतरा में है। पायल 2017 में आरएलडी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी थी, लेकिन वह हार गई थी। तो यह रही संजीव जीवा की कहानी। दोस्तों, इस कहानी में यहाँ पे यूपी पुलिस की जो कानून व्यवस्था है बहुत फेलियर साबित होती है। इस तरह से जब कोर्ट में गवाही देने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो यहाँ पे जज को भी कभी भी हत्या कर दी जा सकती है। जो जज कुर्सी के नीचे छिप रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो बहुत शर्म की बात है कानून व्यवस्था पे कि इस तरह से कानून व्यवस्था को फेलियर साबित नहीं होना चाहिए। कभी मीडिया बनकर के लोगों की हत्या हो जाती है, तो कभी वकील का रूप धारण करके कोर्ट में ही हत्या कर दी जाती है, तो कभी जेल में ही अपराधियों को मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। जैसे तिहाड़ जेल में टीलू तेजपुरिया की हत्या हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कानून की बहुत बड़ी फेलियर व्यवस्था साबित हो रही है। इस कानून व्यवस्था को योगी सरकार को और टाइट करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा? मैं यह कहानी सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरूर। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।